संयुक्त किसान मोर्चा का धरना आज से समाप्त हो रहा है। अपनी मांगों के माने जाने के बाद किसान मोर्चा ने आज से धरना खत्म करने का ऐलान किया था। दिल्ली के तीनों धरना स्थलों सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से प्रदर्शनकारी घर वापसी की तैयारियों में जुटे हैं। किसान आज विजय दिवस मना रहे हैं। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रमुख मांग के साथ अन्य मांगों को माना है। एमएसपी पर सरकार ने जिस कमेटी को बनाने का ऐलान किया था, उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य खास तौर पर शामिल होंगे। 1 साल के धरने के दौरान यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में दर्ज मुकदमों और केंद्र की एजेंसियों की तरफ से दर्ज केस वापस लेने का भी भरोसा मिला है। पंजाब सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, जबकि हरियाणा और यूपी सरकार ने मुआवजे पर सैद्धांतिक सहमति दी है। किसान संगठनों ने कहा है कि वो हर महीने सरकार के प्रस्तावों के अमल को लेकर समीक्षा करेंगे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के आर्मी कैंट में कल शाम जनरल रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव देह को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि दी। जनरल बिपिन रावत को मुखाग्नि देने से पहले 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे। तीनों सेनाओं के अधिकारी ने बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और तिरंगे को परिवार को सौंपा गया। बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही दिल्ली में कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और शव वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़े, नारे लगाते रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। इससे पहले जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था, जहां अंतिम दर्शन के लिए आम और खास लोग पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। हादसे में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर LS लीडर का भी अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिगेडियर लीडर को उनकी 17 साल की बेटी ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह भी पहुंचे। वहीं तीनों सेनाओं के अधिकारी भी शामिल हुए। लीडर की पत्नी को तिरंगा सौंपा गया। नम आंखों से परिवार ने विदाई दी। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी मुंबई के धारावी में पहुंच गया है। इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिलने के बाद ब्रिन मुंबई महानगर पालिका की चिंता बढ़ गई है। ये शख्स तंजानिया से लौटा था। मुंबई का धारावी पहले भी कोरोना का हॉट स्पॉट रह चुका है। संक्रमित को फिलहाल 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। मुंबई में 3 और पिंपरी चिंचवाड़ में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं। अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 और देश में 32 केस हो गए हैं। राजस्थान के जयपुर से राहत भरी खबर आई है। यहाँ ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये सभी लोग दक्षिण अफ्रीका से आए थे और एक ही परिवार के हैं। जामनगर के 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला 72 वर्षीय शख्स 28 नवंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर आया था। अब इसी मरीज के संपर्क में आई पत्नी और साला भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक नियम बनाने को लेकर संयुक्त प्रयास किए जाने की अपील की, ताकि उनका उपयोग लोकतंत्र को कमजोर करने के बजाय उसे मजबूत करने में किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी वाले लोकतंत्र सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के गुलशन चौक में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले में मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद घायल हो गए। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी अर्जी में जमानत से संबंधित शर्तों में संशोधन करने की अपील की है। आवेदन में इस शर्त से छूट देने की अपील की गई है कि उन्हें हर शुक्रवार को एंटी ड्रग्स एजेंसी NCB के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होना होगा। अर्जी में कहा गया है कि चूंकि जांच अब दिल्ली NCB के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय में उनके पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उठाया दुनिया में गिरते लोकतांत्रिक मूल्यों का मुद्दा। वैश्विक नेताओं से भ्रष्टाचार, असमानता, प्रेस की आजादी पर पाबंदी से समझौता न करने की अपील की। व्हाइट हाउस की ओर से आयोजित लोकतंत्र पर पहली वर्चुअल समिट में 100 से ज्यादा देशों के दिग्गज नेता हुए शामिल।
राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद अमेरिका में कैपिटल हिंसा केस में ट्रंप के मंसूबों पर फिरा पानी। फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की अपील को किया खारिज। 68 पन्नों की याचिका में ट्रंप को बेकसूर साबित करने की हुई थी पूरी कोशिश। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका और फ्रांस के फाइटर जेट्स की उड़ान के बीच रूस के जेट्स की हवाई दखल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर कहा, रूस ने नहीं किया किसी तरह का सीमा उल्लंघन। फ्रांस के 2 फाइटर जेट्स, अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट और रूस का 1 फाइटर जेट एक साथ देखे गए। साउथ कोरिया में लगातार तीसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड 7,000 मामले दर्ज। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को बताया गंभीर। साउथ कोरिया में 81% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। 10% लोगों को दी जा चुकी है बूस्टर। फिर भी कोरोना संक्रमण पर नहीं हो रहा असर। फ्रांस में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने के साथ ही फार्मेसी कंपनियों ने कम टेस्टिंग का उठाया मुद्दा। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में दर्ज हुए कोरोना के 56,000 नए मामले। कुल मामले 81 लाख के पार पहुंचे। म्यांमार में सेना की कथित क्रूरता पर बाजारों को बंद करने पर जताया गया विरोध। इस बीच सेना ने 11 नागरिकों को जिंदा जलाने के आरोपों का खंडन कर बताया अफवाह। मामले में दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। न्यूयॉर्क में पहली बार सार्वजनिक आयोजन में दिखे हॉलीवुड फिल्म रस्ट के सेट पर गोली चलाने के आरोपी अभिनेता एलेक बाल्डविन रॉबर्ट एफ कैनेडी हाउस के आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बाल्डविन कहा, अभी इस बात की जांच चल रही है कि बंदूक में गोली किसने भरी। नेशनल फुटबॉल लीग के सुपर बॉल चैंपियन डेमेरियस थॉमस का 33 साल की उम्र में निधन। जॉर्जिया की पुलिस के मुताबिक डेमेरियस को उनके अटलांटा के घर में पाया गया था मृत। डेमेरियस के नाम दर्ज है सुपर बॉल जीतने का रिकॉर्ड। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन स्टारबक्स ने 1980 के बाद अमेरिका में खोला अपना पहला यूनियन स्टोर। स्टारबक्स का पहला यूनियन स्टोर खोले जाने पर कर्मचारियों ने जाहिर की खुशी। स्टारबक्स के कर्मचारियों ने यूनियन स्टोर खोले जाने के पक्ष में किया था मतदान। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका को सौंपने का रास्ता किया साफ। इससे पहले ब्रिटेन की निचली अदालत ने असांजे की प्रत्यर्पण अपील को कर दिया था खारिज। जासूसी केस को लेकर असांजे ब्रिटेन की जेल में है बंद।